राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मेरे जो वीडियोस की शुरुआत हो रही है वो हो रही है गांव के मंदिर से, जो कि है धुलेश्वर महादेव। और आज सोमवार है तो हम आए हैं धुलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो आज यहाँ भीड़ बहुत कम है, लोग काफ़ी कम हैं, तो इस वजह से मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवा सकती हूँ। तो इस मंदिर का जो प्राचीन रहस्य है, मतलब इसकी प्राचीन जो कहानी है, तो वो इस तरीके की है कि यहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है नीचे, जहाँ से हम पानी लेके आते हैं। तो ये मंदिर मतलब बहुत साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, मुझे भी नहीं पता, तो ये पानी में बह के आया था ये मंदिर। तो तब से यहाँ पे स्थित है। तो इसको बोलते हैं धुलेश्वर महादेव। और यहाँ पे श्री गणेश जी विराजमान हैं। सबसे पहले गणेश जी के आपको दर्शन करवा लेती हूँ। तो दर्शन करिए गणेश जी के पैरों से। तो ये हमारे गणपति जी जो कि यहाँ पे विराजमान हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये स्थान है, यहाँ पे जब कथा वगैरह होती है तो ये व्यास जी का यहाँ पे वो लगता है, व्यास जी यहाँ पे बैठते हैं तो उनकी गद्दी यहाँ पे लगती है। तो ये इसलिए ये स्थान खाली है यहाँ पे, ये जगह। और यहाँ पे है हमारे हनुमान जी, बालाजी, ये वीर बजरंगी हनुमान जी हैं हमारे। जय श्री राम। तो हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए उनके पैरों से। तो ये है हमारे वीर बजरंगी, जो कि एक हाथ में पर्वत लिए खड़े हैं और एक हाथ में है इनका गधा। तो यहाँ पे पहले बहुत सारी मूर्तियाँ हुआ करती थी। मतलब ऐसे कहते हैं, मेरी सास जी लोग बताते हैं कि पहले बहुत सारी मूर्तियाँ थी, अब तो काफ़ी कम हो गई हैं, शायद इधर उधर चली गई है, किसी ने चुरा ली होंगी। तो यहाँ पे पहले इस तरीके की प्राचीन बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि अलकनंदा नदी के साथ बह के आई थी। तो अभी आपको दर्शन कराऊंगी महादेव के, जो शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। तो उनके दर्शन आपको कराऊंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे पूजा कर रहा है कोई, तो जब खाली होगा तो उसके बाद कराऊंगी। तो भड्डू भी यहाँ पे पूजा करने के बाद परिक्रमा कर रही है आराम से अपना। और यहाँ पे हैं भैरवनाथ जी। तो ये हैं भैरवनाथ जी। यहाँ पे भैरव देवता विराजमान है। सबसे आखिरी में यहाँ पे पूजा होती है। पूरे मंदिर की पूजा के बाद यहाँ पे आखिरी में पूजा होती है। अभी डमरू वगैरह बजा रहे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ये है यहाँ पे मुख्य गेट, जहाँ से मंदिर के लिए एंट्री करते हैं। एक गेट वहाँ से है, तो वहाँ से हम लोग जाते हैं, यहाँ से आते हैं अंदर, और यहीं से रास्ता जाता है नीचे नदी के लिए। एक ये भैरवनाथ भी हमारे साथ कब से घूम रहा है, जब हम नदी में गए थे तब से ये हमारे साथ है, और अभी भी यहीं पे घूम रहा है। ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। पूरे मंदिर का हवन यहीं पे होता है। यहाँ पे रील्स भी बन रही है। यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा करके बैठ गए हैं। और यहाँ पे है माँ पार्वती की योनि, जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे भड्डू भी हल्ला कर रही है डमरू बजा के। यहाँ पे मिली मुझे एक बुक जो है आरती संग्रह, तो इसमें सारी आरतियाँ लिखी हुई हैं। श्री गणेश जी की आरती और हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ है इस बुक में। साईं बाबा जी की आरती, आरती कुंज बिहारी की, श्री रामदेव जी की आरती, खाटू श्याम जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती। और ऐसे में जल्दीबाजी में पेज पलट रही हूँ, तो सत्यनारायण भगवान जी की आरती, गायत्री जी की आरती, शनिदेव जी की आरती, श्री राम स्तुति, सब कुछ है इस बुक में। और ये बुक यहाँ पे रखी हुई थी, तो जो यहाँ पे पूजा करते होंगे वो शायद इस बुक को पढ़ते हैं। भड्डू बजा रही है यहाँ पे डमरू, डमरू बजा रही है। तो अभी आपको दर्शन करवा ही लेती हूँ। यहाँ पे बादल भी मस्त होके आराम से घूम रहा है। हाथ में क्या है बादल तेरे? फूल। ये है घुघू का फूल, ये है घुघू के फूल जिसकी सब्जी बनती है। तो भड्डू लोगों के यहाँ पे बनेगी ये सब्जी, तो उसको बोलेंगे मुझे भी देना। कैसे बनती है वो मुझे नहीं पता।
तो आइए दोस्तों, आपको दर्शन करा लेती हूँ। ये हैं हमारे धुलेश्वर महादेव, जो कि लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और धूप का धुआं इतना हो रहा है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको एक बार से सामने से दिखा देती हूँ। ये है जो उनके सर पे अभी गुलाब का फूल रखा हुआ है, किसने चढ़ाया हुआ है। और ये धीरे धीरे देखो पानी की धार ऊपर से आ रही है। और ये देखिए इसके बाद आपको दर्शन कराती हूँ माँ पार्वती के, जो कि माँ पार्वती की योनि के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। तो आपको दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि जब और टाइम पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है ना, तो दिखा नहीं पाती हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है, और इसके चारों तरफ पहले बहुत सारी घंटियाँ थी, अब तो काफ़ी कम हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की प्राचीन मूर्तियाँ, जो कि खुद ही से निर्मित हुई हैं। ये किसी हाथ से बनी हुई मूर्ति। एक यहाँ पे गणेश भगवान जी की जो मूर्ति है, ये वैसे है हाथ से बनी हुई, बाकी ये खुद ही आई हैं उसमें नदी में बह के। तो ऐसे इस पे पहले बहुत सारी मूर्तियाँ हुआ करती थी, अब तो पता नहीं कहाँ चली गई। तो चलिए दर्शन कराती हूँ आपको माँ पार्वती के। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे चुन्नियाँ वगैरह लटका रखी हैं। और एक मूर्ति जो प्राचीन मूर्ति है वो ये है शिव पार्वती भगवान जी की। यहाँ पे दुर्गा मैया की फ़ोटो लगाए हुए हैं, जो कि शेर पे अपने विराजमान है। ये है माँ पार्वती की योनि, जिसकी पूजा होती है यहाँ पे। और ये यहाँ पे सारे उसमें घंटियाँ रखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये हैं प्राचीन मूर्तियाँ। दूर से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे दोनों शिव भगवान जी और माँ पार्वती दोनों एक साथ एक सीध में। पहले यहाँ पे पूरी घंटियाँ हुआ करती थी, अब तो पता नहीं कहाँ चली गई सारी घंटियाँ। कुछ कुछ हैं यहाँ पे, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। दूर से दर्शन कर लीजिए एक बार। और यहाँ पे ये आश्रम है, जहाँ पे ये आश्रम है जहाँ पे मतलब वो रहते हैं, जो यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं, वो इस आश्रम में रहते हैं।